हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पेडागोगी की सीरीज शुरू हो गई है। तो इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कुछ एमसीक्यूज पे, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट में सावित्री बाई फूले जी हैं, वो हमारा टॉपिक रहेंगी आज। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंग्लिश में है, लेकिन मैं पूरा हिंदी में कन्वे करके बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज सावित्री बाई फूले बॉर्न, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे सावित्री बाई का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सावित्री बाई का जन्म कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 4 मई 1867, 5 सितंबर 1852, 3 जनवरी 1831 और लास्ट है 24 अक्टूबर 1847। तो याद रखेंगे उनका जन्म कब हुआ था, 3 मई 1831, यानी कि 3 जनवरी 1831 में सावित्री बाई फूले जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 जनवरी 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन, who stood her as her primary source of motivation and encouragement as she worked to end untouchability in India and advance women's rights, women's education, widow remarriages and widow remarriage। तो अगेन सेम बात है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहना चाह रहा है कि जब उनकी प्राथमिक अभिप्रेरणा का स्रोत कौन रहा या उनके साथ कौन खड़ा रहा जब उन्होंने छुआछूत तथा महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की, महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात की, तो उनके साथ कौन खड़ा रहा। अब आपके पास ऑप्शन है हर सिस्टर, हर हस्बैंड, हर मदर, हर फादर, उनकी बहन, उनके पति, उनकी माता या उनके पिता। तो आप लोगों को जिन्होंने अच्छे से सुना है, ये लेक्चर ऑलरेडी देखा है, सभी को पता होगा उनके पति ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फूले भी कोई कोई उन्हें कहते हैं, उन्होंने उनका पूर्ण रूप से सपोर्ट किया इन सभी कामों में। ठीक है, इवन शादी के बाद ही उन्होंने उनको पढ़ाया भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हर हस्बैंड, यानी कि उनके पति। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड वॉज सावित्री बाई एंड हर हस्बैंड व्हेन दे गॉट मैरिड। सावित्री बाई तथा उनके पति कितने साल के थे जब उन लोगों की शादी हुई थी। ठीक है, जब उन लोगों का विवाह हुआ था। ऑप्शन है शी वॉज 18 एंड ही वॉज 21, कि जो आपकी सावित्री बाई थी वो 18 साल की थी और उनके हस्बैंड 21 साल के थे। देखिए, इतनी आप मैं बता देती हूँ, बहुत ही इनका बाल विवाह जैसा हुआ था, तो बहुत छोटे छोटे सालों के थे दोनों। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले में दिया है 18 और 21, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरे में दिया है 9 और 13, ये हो सकता है। तीसरे में दिया है 27 और 28, देखिए ये भी हो नहीं सकता है। चौथे में दिया है 20 और 24। उस जमाने में तो बहुत छोटी छोटी एज में क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। ठीक है, तो जब वो कितने साल की थी, 9 साल की थी, और उनके हस्बैंड कितने साल के थे, 13 साल के थे, तभी उनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर हो जाएगा शी वॉज 9 एंड ही वॉज 13। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सावित्री बाई डाई। सावित्री बाई की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 12 अगस्त 1897, यानी कि 12 अगस्त 1897 में, 10 मार्च 1897 में, नेक्स्ट है 6 फरवरी 1897 में, या 18 सितंबर 1897 में। तो इसका आंसर क्या है, 10 मार्च 1897 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं, मैं जैसे ही बोल रही हूँ कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, वेयर डिड सावित्री बाई डाई। सावित्री बाई की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन है आपके पास नए में, पुणे में, काशी में या फिर द्वारका में। कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई, पुणे में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, और पुणे में भी कैसे हुई थी इनकी मृत्यु, एक प्लेग से पीड़ित एक बच्चा था, जिसकी उस जमाने में ना महामारी फैली हुई थी, प्लेग फैला हुआ था बहुत बुरी तरीके से, जो चूहों के वजह से होता है, आपको पता ही है। तो प्लेग फैला हुआ था, और तो क्या हुआ, इनके जो इन्होंने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उस बच्चे को अपने कंधे में उठा के ले गई। उसके उस ऐसा कह सकते हैं आप, उस भलाई या उस योगदान में ही क्या हुआ, उनको संक्रमण से फैल गया रोग, और उनकी क्या हो गई, फिर मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, व्हाट अदर वर्क डिड सावित्री बाई डू। क्या अन्य काम सावित्री बाई द्वारा करती थी या उनके द्वारा किए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि वो लेखिका थी, कवित्री थी, पोएट। अगला है डांसर,
यानी कि वो नृत्यिका थी, अगला है राइटर यानी कि लेखक थी, और अगला है पेंटर। तो आप लोगों सभी को पता होगा वो बहुत अच्छी पोएट, ग्रेट पोएट के नाम से भी जानी जाती है, कवित्री थी। ठीक है, सावित्री बाई की कविता बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। इन विच ईयर डिड सावित्री बाई टाई द नॉट? किस साल में या किस ईयर में, किस वर्ष में उनकी सावित्री बाई जी की क्या हुई थी, शादी हुई थी या उनका विवाह हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है 1888, 1888, 1890, 1890, 1889 या 1890। ठीक है, कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1889। 1889 में क्या हुआ? तो हुआ उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सन ऑफ सावित्री बाई? जो सावित्री बाई के बेटे थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 हरिदास फूले, ऑप्शन नंबर बी यशवंत फूले, ऑप्शन नंबर सी काशी फूले। तो देखिए यशवंत फूले इनके बेटे का क्या था, नाम था। ठीक है, और ये जो इनका बेटा था, ये देखिए इनकी खुद की कोई संतान नहीं हुई थी, तो इन्होंने क्या किया था, एक ब्राह्मण महिला थी, विधवा, ब्राह्मण विधवा महिला थी, आप कह सकते हैं ब्राह्मण विडो थी, उनके उनके बेटे को इन्होंने क्या लिया था, गोद लिया था, अडॉप्ट किया था, उन्हें इन्होंने पालन पोषण किया, तो उसका नाम रखा गया यशवंत फूले। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सावित्री बाई ऑल्सो नोन एज? सावित्री बाई और किन किन नामों से जानी जाती थी, या और किस नाम से जानी जाती थी? फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला शिक्षिका, बिल्कुल ये तो भारत की पहली महिला शिक्षिका आ जाएगा, तो आप सीधा आंख बंद करके क्या लगा देंगे, सावित्री बाई जी। ठीक है, दूसरा है मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, फेमिनिज्म की माँ भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और बोथ ऑफ देम, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोनों। क्यों? क्योंकि भाई फेमिनिज्म के लिए इतना ज़्यादा कार्य किया है इस स्त्री ने। देखिए वीडो रिमैरिज के बारे में बात की। अब मैं आपको पहले सारा एक क्वेश्चन बता देती हूँ सारे, उसके बाद मैं आपको पूरा कंपाइल करके बताती हूँ कि क्या क्या किया है इन्होंने ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ सावित्री बाई? सावित्री बाई के पिताजी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिराव फूले, अरे तो इनके पति थे। यशवंत फूले, यशवंत फूले तो इनके बेटे थे। खंडोजी नावसे पाटिल, तो यही क्या थे, इनके पिता का नाम था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और कैसी लग रही है ये सीरीज या एमसीक्यू, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। एक बार शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ सावित्री बाई के बारे में। ठीक है, तो सावित्री बाई जो है उनका जन्म पुणे में हुआ था, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने पुणे में एक स्कूल खोला। इनकी शादी हुई ज्योतिराव फूले से। ये माली समुदाय से क्या करती थी, बिलोंग करती थी। जब इनकी शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने अपनी शिक्षा ली। इन्होंने उसके बाद अपनी शिक्षा शादी के बाद जब प्रारंभ करी, उसके बाद इन्होंने स्नातक भी किया। और उस ज़माने में ये भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। और अंग्रेजों ने इनके साहित्य को बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान दिया कि कितना अच्छा ये लिखती हैं, अप्रिशिएट किया। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनके जो पति थे, इन्होंने इनका बहुत साथ दिया, और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन दोनों ने मिलकर की। साथ ही साथ इन्होंने उस ज़माने में दहेज प्रथा का विरोध किया। और इन्होंने ये भी कहा कि देखिए बिना ब्राह्मण के भी शादी हो सकती है, तो इन्होंने ऐसी शादी कराई जिसमें ब्राह्मण की कोई ज़रूरत नहीं थी। साथ ही साथ ब्राह्मण कन्याओं का बिना दहेज के शादी करवाई। साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज जो होती हैं, अंतरजातीय विवाह जो होते हैं, वो इन्होंने कराए। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य काम इन्होंने करवाए, जिन अन्य कामों में से चीज़ें थी, एक था, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में क्या कर दिया, नाइयों की स्ट्राइक करा दी कि आप क्या होता था, जब एक स्त्री के, आदमी की या उसके पुरुष की डेथ हो जाती थी, तो सती कस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता था, उनके बाल मुंडवा दिए जाते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, पूरे महाराष्ट्र में क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी नाइयों की, जिसकी वजह से समाज को एक बहुत अच्छा संदेश मिला कि हाँ, स्त्री के बाल नहीं काटे जाने चाहिए, क्योंकि एक गलत कस्टम था। तो सती कस्टम के अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई है, डाउरी के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई है। इवन इन्होंने क्या किया ना, अलग अलग जो रिलीजन की, यानी कि अलग धार्मिक जो महिलाएं होती थी, उनको भी आपस में संगठित करने की कोशिश करी। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे बेहतरीन कार्य क्या किया, अपने घर में एक इन्होंने घर बनाया, एक कमरा बनाया, जिसके अंदर इन्होंने जो आप कह सकते हैं प्रेग्नेंट औरतें होती थी,
वो वहाँ रह सकती थी। साथ ही साथ देखिए कुछ ऐसी औरतें होती थी जो विधवा होती थी और प्रेग्नेंट होती थी, तो उनके जो बच्चे होते थे उसमें ये मदद करती थी। इसके साथ ही साथ जो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे या आप कह सकते हैं बहुत ही उस ज़माने में क्या छुआछूत अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो उस स्तर से जो लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थे वो भी इनके पास आते थे। तो इतने सारे काम इन्होंने किए। तो वास्तव में देखिए कितना बड़ा नाम अपने आप में सावित्रीबाई फुले है और कितने सारे कार्य इन्होंने किए हैं। तो कितनी मतलब कैसी स्त्री रही होगी उस ज़माने में जब इतनी ज़्यादा समस्या होती थी, उस ज़माने में जब इतने सारे कार्य कर दिए हैं एक स्त्री ने। मैं दोबारा से बता दे रही हूँ, पॉइंट नोट करने वाले हैं। माली समुदाय की थी, ज्योतिराव फुले इनके पति थे, इनका कोई अपना संतान नहीं थी। इन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री की जो विधवा थी उनके बच्चे को गोद लिया, यशवंत जिसका नाम था, ठीक है। इसके साथ ही साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना और पहला महिला स्कूल की स्थापना, और जो महिला स्कूल की स्थापना की है, शिक्षिका बनी, साथ ही साथ प्रधानाध्यापक बनी। इनकी वजह से इनकी एक दोस्त बनी, एक मुस्लिम महिला थी जो इनकी दोस्त बनी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उनका नाम क्या था, क्या शेख था, ठीक है। तो वो क्या बनी, भारत की इनके साथ ही वो पहली महिला मुस्लिम क्या बनी, प्रशिक्षिका बनी, ठीक है। और ये लगातार पढ़ती रही, लगातार कार्य करती रही, कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। और मतलब एक आप ऐसा कह सकते हैं ये एक्चुअल में सोशल रिफॉर्मर है, सामाजिक सुधारकर्ता के रूप में उभरी, ठीक है। सत्यशोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हम याद रखेंगे। और इन्होंने सारे जो कुप्रथाएं होती हैं उनको काटते हुए अपने पति की चिता को अग्नि भी इन्होंने खुद दी। कहते थे ना कि अपने की संतान ही देती है, तो उन्होंने उसको भी क्या करा, नकारा। और सारे नाइयों की स्ट्राइक कराई, सती प्रथा पे विरोध, दहेज प्रथा पे विरोध, ये सभी काम इनके द्वारा किए गए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये सेशन आपको, और कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट अब में हम क्या करेंगे ना, एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें सभी के से रिलेटेड, ये जैसे हमने सावित्री बाई की बताई थी ऐसी 5-6 उसमें कवर होंगे और सभी से रिलेटेड स्टोरीज बताई जाएंगी, जिससे स्टोरीज के थ्रू आपके दिमाग में, ब्रेन में रह जाएगी सारी चीज़ें, एक एक पॉइंट कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।